अच्छा, ये मुब्रा का बहुत ही प्यारा कौसा के आसपास बहुत ही सुकून भरा एनवायरनमेंट, एकदम ही प्यारा, एकदम ही सुकून। सो बेसिकली एक अच्छा कौसा के पास है, मगर ऐसे कितने ही ग्रीनरी बाद में कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाते हैं। कभी डेवलपमेंट के नाम पे कभी कोई कब्ज़ा कर लेगा, या फिर लोगों को ही वहाँ की पड़ी नहीं होती है, पत्थर तोड़ना, बाकी चीज़ें ये करना, तो ये सब चीज़ें रहती है इधर। ये सब सारी चीज़ें सोचनी होती है, इंसानों को ये चीज़ सोचनी होगी कि किस तरह से तुम्हें ये काम करना होगा। नेचर को बचाना भी और नेचर के बीच में भी रहना एक बड़ी बात है। देखो इतना अच्छा स्पेस है, इधर डैम के लिए आते हैं लोग, बच्चे लोग तैरते हैं, और ये चीज़ भी सोचनी होगी कि इसकी सिक्योरिटी कितनी है। पूरा नेचर में डूबा हुआ ये माहौल कितना अच्छा है। डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर डेवलपमेंट के नाम पे सारे इन्वायरमेंट की 10-12 नहीं कर देना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बस हम सिर्फ कर रहे डेवलपमेंट के नाम पे लगा रहे सबकी। देखो रास्ते कितने जंगल जैसे हैं, कितना प्यारा है, एक सुकून। चलना रास्ते देखिए, पहाड़ जैसे। बहुत ही सुकून वाला एरिया है। देखिए घनी छाँव, घना इन्वायरमेंट, और बारिश के मौसम में और भी सुकून वाला है। और लोग उसकी कदर करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में ये एनवायरनमेंट की वही हालत हो जाएगी जो बाकी जगहों की हो गई है। वही कंक्रीट जंगल, वही सब कुछ, ना सुकून मिल रहा है। हवा एक अजीब सी खुशबू, लोग भी है, अच्छा इन्वायरमेंट है। आप देखोगे कितने पहाड़ों को ये कर दिया जाता है। हमें वाकई उतना डेवलपमेंट चाहिए क्या, ये भी सोचना होगा। वाह, ये तो बहुत सही सीधा। कुछ लोग इधर क्रिकेट खेल रहे जगह बैठ जाते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा।
कितने पहाड़ों को काटा होगा। नेचर हमेशा बेस्ट होता है, नेचर में रहने वाले भी। देखो इधर कोई खेल रहा है, एनवायरमेंट अच्छा है। ये पहाड़ों को ही तोड़ के ये सब छोटे छोटे टीले बन गए। कितना अच्छा एरिया है। अगर फॉरेस्ट को भी अपने एरियाज मेजर करने होंगे कि कितने एरिया उनके हैं और कितने एरिया उनके गए, वो हिसाब से वो लोग हर महीने या हर साल ऑडिट होनी चाहिए। इसी तरह से हर गवर्नमेंट अपने ऑडिट रखनी चाहिए, और वो ऑडिट ऐसे ही हो गए। कितना नेचर हमने डेवलप किया है, कितनी फ्रेश एयर हमने डेवलप की है, क्योंकि सिर्फ हम बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स ही बना रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल ही बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ये सोचना होगा कि किस तरह से इंसान नेचरों के बीच में रहे। देख रहे हो कितना प्यारा है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों बाद इधर किसी न किसी चीज़ का हो ही जाएगा कब्जा, पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे, बाकी चीज़ें तोड़ दी जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या हम डेवलपमेंट भी करेंगे और नेचर को भी बचा सकें। वो एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ पीढ़ियों में सिर्फ हम ये फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में ही देखेंगे ये सारी चीज़ें, बाकी हकीकत में क्या रहेगा पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सोचनी होगी कि वाकई हम कुछ कर पा रहे हैं कि सिर्फ ये कितनी ताज़ी हवा है, कितने फल पत्ते, अगर इनके बीच में रहेगा तो इंसान वाकई कितना डेवलपमेंट होगा। यानी सब फिज़िकली मेंटली बाकी चीज़ें अगर धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। लोगों को आर्टिफिशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा पसंद है, पैसे के नाम पे, बाकी चीज़ों के नाम पे, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग। देखो ना कितना प्यारा सा एनवायरनमेंट है। अभी इसमें कितने जो घर बने होंगे, कितने बाकी चीज़ें बसी होगी। ये पहली फुर्सत में ही गवर्नमेंट उतनी रिस्ट्रिक्ट ले, और बाद में उसके बनने के बाद लाखों खर्चा होने के बाद गरीबों का फिर तोड़ दिया जाएगा। तो उससे अच्छा पहली स्टेज में ही ये चीज़ों को रोका जाए, और बहुत ज़रूरी है। ओके, कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी भी इसका हो, वो सारी चीज़ें बहुत बचनी चाहिए। दैट्स रिक्वायर्ड, द पार्ट ऑफ इट। ओके, हम बोल ही नहीं सकते, बहुत ज़रूरी है। अब चलो हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे उतरते देखते हैं आगे क्या क्या है। थोड़ा चलते चलते महसूस करते हैं। इसके लिए कोई तैयारी नहीं कि कोई स्क्रिप्ट नहीं, और वो स्क्रिप्ट बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हम आ गए और डायरेक्टली सोचे कि चलो कुछ कर पाते हैं कि नहीं। देखो छोटे छोटे पानी के झरने, ये सारी चीज़ें अजीब लगती होगी। देखो ना कितना एक बाईपास। तो ये सारी चीज़ें रहती है। इंसान आजकल, बच्चे भी आजकल सिर्फ किताबों में पढ़ रहे हैं, प्लांट ट्रीज, सेव नेचर। मगर अगर सारी स्कूलों से बचाया जाए कि तुम्हारा कितना प्लांटेशन तुमने किए, कितने नेचर को तुमने सेव किया, तो किसी के पास नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेचर को डिस्टर्ब करके हम ज़्यादा देर तक नहीं ये कर सकते। ओके, आबादी मतलब कितनी आबादी, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी आबादी होनी चाहिए, कितनी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, कितने घर होने चाहिए, कितने एरिया, कितने लोग होने चाहिए, वो हिसाब से फिर उसको डेवलप करके फिर उसको ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कर रहे क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो रहेगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक ही पॉपुलेशन का एक ही जगह ज़्यादा ये रहेगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें देखो, कितना नेचर देखो कितना प्यारा है। ओके, हर एक जगह, मगर ये लिख के ले लो आने वाले कुछ सालों में ये नहीं रहेगा। ये बचाना होगा, जिम्मेदारी है हम सब की। क्योंकि क्या है पता है, ऐसी जगह पे हर जगह जब फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं तो वो
एरिया का जो कॉस्ट रहेगा, जो किधर भी जाते हैं हम लोग, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाकी कॉस्ट वो ज़्यादा ही रहेगा। ओके, फिर वहाँ पे रहने का, वहाँ पे ये करने का, तो जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, उनके लिए तो यही रहेगा कि आजू बाजू के एरिया हम मेंटेन कर सकें, वहाँ की ग्रीनरी हम मेंटेन करें, वहाँ के फॉरेस्ट और कंजर्वेशन हम लोग बराबर रखें। नहीं तो फिर सिर्फ ये रहता रहेगा कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, अच्छा है यहाँ से भी, यानी जिनको भी ये मिला है वो चीज़ उनको समझे कि बस इन्हें प्रिजर्व करें, इन्हें सेव रखें। अगर इन्हें नहीं रख सके तो कितने देर तक हम लोग सरवाइव कर सकेंगे। एक फ्रेश एयर, यानी कंजर्वेशन बहुत चीज़ ज़रूरी है। जैसे आप लोगों के लिए अच्छी हवा, जब भी आप स्ट्रेस में होगे तो इसी जगह आप घूम सकते हो। जब भी आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, टेंशन हो, आदमी आता है थोड़ा हल्का हो जाता है। मगर जब ये चीज़ रहेगी नहीं तो स्ट्रेस और टेंशन सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पे गिरेगा। अगर जो रियल नेचर से भागेगा तो कैसा होगा, ये चीज़ सोचनी होगी, बहुत ज़रूरी है।